इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 22 पर लगाते हैं। क्या कहता है? स्वर्ण नाभिक, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। सोने सोने को हम दर्शाते हैं जेड से बेटा। और जो उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है सोने का। ठीक। आगे सोने मतलब कि त्रिज्या 6.6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है बेटा। हमको त्रिज्या दे रखी है यार। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे बेटा हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा के कह लो या 1/4πε0 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। Q/r², ये होता है बेटा फॉर्मूला जनरल केस में। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। अब Q की जगह बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है Q कह दो या E कह दो, स्मॉल एक ही बात है। वन 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू लेकिन 79 की और गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सोने मतलब स्वर्ण का नाभिक है, मतलब यानी कि कह सकते हैं कि सोने का परमाणु क्रमांक है 79, इसलिए हम लोग उसकी गुणा कर देंगे और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। अब आते हैं R² का मतलब क्या है कि इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे। 6.6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर का। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 6.6 मतलब दो बार खोल लेंगे इसको। 6.6 गुणा 10⁻⁻15 है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा जब स्क्वायर अंदर जाएगा। और मीटर का हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक, कुछ कटपिट करते हैं बेटा। ये पॉइंट इस पॉइंट को खा जाएगा बेटा, और ये पॉइंट यहाँ पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगी। मीटर स्क्वायर को साफ कर देगा बेटा। एक कूलाम है, दो कूलाम है ये, तो एक कूलाम बचेगा। ठीक, उसके बाद 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, फिर कट कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 22 बार। ठीक, इसको कट कर लेंगे
2 अट्ठे 16, कितनी बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। फिर कट कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 11 है। अब हमारा बचा क्या वो और देख लेते हैं। 4 में 779 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा 3160, है ना। तो ई की वैल्यू हमको मिलेगी 3160 गुणा, और 11 में गुणा करोगे तो 11 में 121 हो जाएगा बेटा आपका। समझ गया आप। 10 की पावर 19 ज़्यादा है, प्लस की 9 कम है, तो माइनस की 10 बार बचेगी, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है इसलिए। और न्यूटन बचा यहाँ पर कूलम, सब मात्रक साफ हो गए, मतलब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, 10 की पावर -30 ज़्यादा है, से यमराज क्या ले जाते हैं, तो प्लस हो जाएगी बेटा पावर। 10 की पावर 30, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। 10 की पावर ऊपर जाके +30 हो जाएगी आपकी, और उस 11 को यहाँ लिख लेते हैं जो मिटाया है, ठीक है बेटा। ठीक, 3160 में 121 का भाग दोगे बेटा तो आपका आएगा 26.1। 30 प्लस के ज़्यादा है, माइनस के 10 कम है, तो आपके प्लस के 20 पार बचेंगे, +20 न्यूटन प्रति कूलम। तो E इक्वल, जब इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके आएंगे, दाएं से बाएं, बुलंदशहर से औरंगाबाद लेके आएंगे बेटा, पॉइंट को एक अंक को उतारें तो प्लस में 1 पावर बनेगी, और +1 ये, +20 वो, तो कितना हो जाएगी 21। तो मतलब 2.6, 1 को हटा दें तो 10 की पावर 21 न्यूटन प्रति कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पॉइंट के पीछे 1 अंक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बुक वाले ने 1 अंक ले रखा है पॉइंट के बाद, तो इसलिए अब लोगों ने 6 लिया है, 1 को हटा दिया है। ठीक, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक बिल्कुल फैला दें बेटा।